बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान की जो सियासी हालत है वो आप जानते हैं बहुत गर्म है और बहुत शिद्दत इक़्तिदार किए हुए है। लेकिन इसी बीच में आज एक अहम मुलाकात हुई है। वो मुलाकात का सारा अहवाल आपको बताना है, क्योंकि वो मुलाकात की है पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने मुलाकात की है। और किससे मुलाकात की है? वो मुलाकात की है जनरल फैज़ से, और जनरल फैज़ से की है, और साकिब निसार जस्टिस साकिब निसार से की है। और इसमें कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि पहले भी उनके बयान पर मंसूर अली उनके फ्रंटमैन बने हुए हैं। उन्होंने कुछ बातें की थी उनके जनरल बाजवा के बयान पर, लेकिन उसका सबूत और क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दी थी। उन्होंने कहा था इसकी क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे सकता, लिहाजा वो तो किसी ने सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद आज ये मुलाकात हुई है, उसके उसमें भी कुछ बातें सामने आई हैं। और वो क्या, वो बहुत ही अहम बातें हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब एक बार फिर सुर्खरू हो गए हैं। जो उन्होंने बातें की थी उसमें वो सुर्खरू हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं, उनका एक ही बयानिया है, वो कहते हैं ये पॉलिटिकल मतलब रोल रहा है फौज का, और इन्होंने भरपूर मदद की है पीडीएम की, और सारा कुछ इन्होंने रजीम चेंज करवाया है। तो इसमें जनरल बाजवा साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैंने इमरान खान साहब का साथ किसी के कहने पर छोड़ा था। वो किसके कहने पर छोड़ा था? वो एक जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान की आप जो एक सियासी सियासी मुदाखलत आप कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, इतना आपने इदारे को या अपनी फ़ौज को मुदाखलत की है सियासी तौर पर, लिहाजा अब हमें भी गालियाँ पड़ रही हैं। फ़ौज को जो है गालियाँ पड़ रही हैं, और सारे अवाम में फ़ौज या इदारा बदनाम हो चुका है, लिहाजा अब इससे जान छुड़वाएँ और इससे पीछे हटें। और हमें सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है, ये पीटीआई की फ़ौज है, लिहाजा हमने फिर फैसला किया कि हम इससे जान छुड़वाएँगे और इससे जो है पीछे हटेंगे, अब कोई रोल अदा नहीं करेंगे सियासत में। तो उसके बाद इसी बीच में अदम एतमाद आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं बार-बार पीडीएम के पास गया, उनके साथ मुलाकातें की और उनको समझाता रहा कि आप अदम एतमाद ना लेकर आएँ, क्योंकि इमरान खान का फिर से ग्राफ ऊपर हो जाएगा और फिर आपको लेने के देने पड़ जाएँगे, लिहाज़ा आप ये अदम एतमाद ना लेकर आएँ। तो वो नहीं रहे, लिहाज़ा हमने कोई पॉलिटिकल रोल अदा नहीं किया, तो ये अदम एतमाद कामयाब होगी। उसके बाद कुछ ये भी बात सामने आई कि आपने तो कहा था कि अलीम खान को चेंज करवाने की कोशिश की गई, वो वज़ीर आला पंजाब, तो अलीम खान को लगवाने की। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने तमाम जर्नल्स की जानिब से बताया गया कि इदारा जो पंजाब में बैड गवर्नेंस चल रही है, उसमें का इदारे को भी ये गालियाँ पड़ रही हैं, और इदारे को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लिहाज़ा मुझे ये तो नहीं पता था, मैंने इस बात पर बात नहीं की थी कि वो मेरे समधी के दोस्त हैं, इसलिए उनको वज़ीर आला बना दें। मैंने तो इसलिए कहा था कि बैड गवर्नेंस है, इसलिए अलीम खान को बना दें दूसरा वज़ीर आला। तो इसमें आपको क्या नज़र आता है? मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो इमरान खान का आज जो बयानिया था, जो उन्होंने कहा था, एक बार फिर सुर्खरू हो गए हैं, क्योंकि वो कहते आए हैं ये मुदाखलत कर रहे थे, इन्होंने मुदाखलत की है। तो ये मुदाखलत ही है, बराह रास्त मुदाखलत है, वो आज मान चुके हैं। लिहाजा एक सवाल तो बनता है, आप जाते-जाते कौम से क्या खिताब करके गए थे? आखिरी खिताब में आपने कहा था कि जनवरी 2021 से हम जो है हमने फैसला कर लिया है कि हम सियासत में नहीं आएँगे, न्यूट्रल रहेंगे, एपॉलिटिकल रहेंगे। तो आप जाते-जाते फिर से अवाम के आँखों में धूल झोंक कर गए हैं और फिर से झूठ बोल कर गए हैं। तो ये आपके लिए शर्मिंदगी वाली बात होगी, अगर आप समझें तो। तो अवाम से जाते हुए झूठ बोला, फिर आकर बार-बार ये कह रहे हैं, अपनी क्लैरिफ़िकेशन दे रहे हैं। दूसरी जानब कुछ सीनियर तरीन जो सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं, उनका एनालिसिस ये है कि ये जनरल फैज़ हमीद से
और इन सब से इसलिए मुलाकात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को समझाएँ, वो आकर इमरान खान साहब को समझाएँ कि हाथ थोड़ा-सा हौला रखें और इसको अब छोड़ दें। अब इसको ज़्यादा इसको ना बढ़ाएँ, इसको छोड़ दें और इसको माफ़ कर दें। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। आखिर में उन्होंने एक और बहुत अहम बयान दिया है, लेकिन मेरे ख़्याल से वो धमकी है और सिर्फ़ धमकी है, क्योंकि जितना इदारा जो कुछ आज सह रहा है और जिस हालत में है, वो इसका वज़न नहीं उठा सकता। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान मुझ पर तनकीद कर रहा है, मुझ पर तनकीद भी करे और नई जो आने वाली एस्टेब्लिश या आई है एस्टेब्लिशमेंट और नई तैनाती जो हुई है, उनसे इनके रवाबत भी अच्छे हो जाएँ, ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएँ। ये नहीं हो सकता, इनको लग पता जाएगा आने वाले दिनों में। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो एक बहुत अफ़सोसनाक बात है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर एक बार फिर जंग में शिद्दत आ गई है, लड़ाई में शिद्दत आ गई है और जंग शुरू हो गई है, फ़ौजें भी पहुँच गई हैं और बहुत शदीद जो किस्म की है गोलाबारी वो शुरू हो गई है। और इस पर अपडेट्स इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।